और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्ष पर संबोधन किया जाएगा। थोड़ी देर में विधानसभा पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र गैरसैंण में 2 दिवसीय आयोजित उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर किया जा रहा है और राष्ट्रपति आज विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए नजर आएंगे गैरसैंण में। आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति का उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर संबोधन होगा। देवभूमि उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी पर रजत जयंती वर्ष जो है उत्तराखंड मना रहा है और इसी को लेकर देवभूमि में महामहिम का आज अभिभाषण सुनने को मिलेगा। आज विधानसभा सत्र को संबोधित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगे। तो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उत्तराखंड में आज विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनके दौरे से पहले नैनीताल से लेकर गैरसैंण तक तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया। यातायात नियमों के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो उत्तराखंड पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महामहिम के जोरदार स्वागत किया गया। आज महामहिम का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है और आज गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए महामहिम द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। तो राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन, रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड मना रहा है और इसको लेकर के पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे, तैयारियां चल रही थी कि राष्ट्रपति का दौरा रहेगा और वो विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगे। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विधानसभा सत्र में कार्यक्रम में विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगी। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल उत्तराखंड आ गई थी और कल उत्तराखंड में उन्होंने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उसके बाद शाम को, चूंकि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के जो अधिकृत आवास हैं वो पूरे देश में 3-4 जगह ही हैं, जिनमें से देहरादून भी एक है। देहरादून, शिमला, दिल्ली के अलावा तो देहरादून में उनका एक राष्ट्रपति आवास, राष्ट्रपति निकेतन जिसको कहा जाता है, तो वहाँ उन्होंने रात्रि विश्राम किया। अभी वो थोड़ी देर में विधानसभा देहरादून के लिए मूव करेंगी और ये मसूरी रोड पर उनका आवास है, राष्ट्रपति भवन उसको कहा जाता है, उसको राष्ट्रपति निकेतन नाम दे दिया गया है। तो राष्ट्रपति निकेतन से अभी थोड़ी देर बाद वो निकलेंगी और वो विधानसभा सत्र के लिए पहुंचेंगे। विधानसभा सत्र को संबोधित किया जाएगा और वो ठीक 11 बजे विधानसभा में प्रवेश करेंगे। और उसके तत्काल बाद वहाँ पर जो जिस तरह की भी एक विधिक प्रक्रिया विधानसभा संचालन नियमावली की होती है, उसके तहत उनका एक पूरी विधानसभा को एक अभिभाषण होगा। यानी वो 25 वर्ष गठन को राज्य के हो गए, जो रजत जयंती वर्ष शुरू हो रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में महामहिम राष्ट्रपति को सरकार ने आमंत्रित किया है। तो वो वहाँ पर 25 सालों में सरकारों ने क्या किया, मोटे तौर पर ये भी बताएंगे कि उत्तराखंड की स्थिति क्या है, चूँकि सरकार ने उनको ब्रीफ कर दिया है। और ये होता भी है कि जब पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई बात करता है तो उसको सारी जानकारी दी जाती है। तो राष्ट्रपति शुभकामनाएं देंगी पूरे प्रदेश के लोगों को और अपने अभिभाषण के साथ साथ ही अपनी बात रखेंगी विधानसभा के सत्र में। और सत्र में ही उस समय राज्यपाल गुरमीत सिंह और स्पीकर रितु खंडूड़ी, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के अलावा विधानसभा के तमाम सदस्य पक्ष और विपक्ष के आज मौजूद रहेंगे। ये विशेष सत्र है। ये विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है कि हम 25 सालों में राज्य ने कितनी प्रगति की है और अगले 25 सालों का रोड मैप क्या हो सकता है। हालांकि विपक्ष लगातार मांग उठा रहा है कि केवल 2 दिन में इस बात का आकलन नहीं किया जा सकता अगले 25 साल में क्या करना है और पिछले 25 साल में हमने क्या खोया है। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन राष्ट्रपति आज, चूंकि प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रपति का है, तो वो अभी 11 बजे से अपने पूरे सदन को संबोधित करना शुरू करेंगी और जब उनका एक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, फिर वो जब विधानसभा से मूव करेंगी तो इसके तत्काल बाद उनका नैनीताल जाने का प्रयोजन रहेगा। नैनीताल में कैंची धाम में वो दर्शन करेंगी, पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद जो नैनीताल में राजभवन है वो उसके भी 125 साल पूरे हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक कार्यक्रम रखा गया है। वो कल होगा और कल ही कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे। उसके बाद फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगी। जी
बिल्कुल अजीत, पूरा कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहले से तय है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से गैरसैंण में विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र को लेकर सियासत शुरू हो गई थी, राष्ट्रपति के भाषण को लेकर के जिस तरीके से विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगे उसको लेकर के भी सियासत देखने को मिल रही है और इसे विपक्ष गैरसैंण का अपमान बता रहा है कि 2 ही दिन क्यों विधानसभा सत्र चल रहा है रजत जयंती के अवसर पर। नहीं, देखिए मैं थोड़ा संशोधित करूंगा। ये गैरसैंण में विधानसभा सत्र नहीं है और ये देहरादून का विधानसभा सत्र है, देहरादून विधानसभा में है। विपक्ष की मांग ये है कि ये सत्र गैरसैंण में होना चाहिए था और इसकी अवधि लंबी होनी चाहिए थी। तो ये एक इशू है। ये सत्र, विशेष सत्र देहरादून स्थित विधानसभा है उसमें हो रहा है और चूंकि राष्ट्रपति के सुरक्षा कारणों से और तमाम इंतजाम के चलते हो सकता है सरकार ने गैरसैंण से इस बार थोड़ा सा अलग सोचा हो कि देहरादून में सत्र करा लिया जाए। चूँकि 2 महीने पहले ही गैरसैंण में एक सप्लीमेंट्री बजट का एक सत्र शुरू हुआ था, तो उसके बाद फिर एक सत्र देहरादून में हो रहा है जहां पर आज महामहिम राष्ट्रपति अपना संबोधन देंगी, अपने संबोधित करेंगी पूरे सदन को और उसके बाद वो नैनीताल के लिए रवाना होगी। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।